जय मसीह जोहार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों के बीच में एक वचन शेयर करना चाहता हूं, और ये वचन जो है इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, जीवन में सुख शांति पाने के लिए ज़रूरी है। इस धरती में तरह तरह की समस्याएं हैं, तरह तरह की दुख तकलीफ़ें हैं, उनसे बचने के लिए ज़रूरी है। आज हम लोग देखेंगे एक वचन बाइबल से, और ये भजन संहिता में आपको मिलेगा। पसलाम्स भजन संहिता उसमें आपको मिलेगा। ऊपर शीर्षक में लिखा हुआ है परमेश्वर की स्तुति का भजन। परमेश्वर की स्तुति का भजन। परमेश्वर को क्यों धन्यवाद देना चाहिए, क्यों परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, क्यों प्रशंसा परमेश्वर की करनी चाहिए। हम लोग देखेंगे किस लिए। अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप लोग खोल के देख सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है पसलाम्स साम्स भजन संहिता 117 अध्याय उसका 1 से 2 पद तक। भजन संहिता 117 अध्याय चैप्टर 117 वर्स 1-2। एक में इस प्रकार लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए हम पढ़ना चाहेंगे। हे जाति जाति के सब लोग यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। वचन कहता है, हे जाति जाति के सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की प्रशंसा करो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा तुम परमेश्वर की महिमा करो या आप परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा हुआ है, हे जाति जाति के सब लोग, यानी कि इस धरती में, पृथ्वी में जितना भी लोग हैं, इस संसार में जितना भी लोग हैं, परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। परमेश्वर सभी के लिए है, सभी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने लिखा है। परमेश्वर कहते हैं, हे जाति जाति के सब लोग यहोवा को धन्यवाद दो, परमेश्वर की प्रशंसा करो, परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर ने किसी को नहीं छांटा, किसी को तुच्छ नहीं जाना। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर सबके लिए है और सबका परमेश्वर है। इसीलिए सभी को, जो भी इस धरती में, इस पृथ्वी में जात है, आज इस दुनिया में, इस संसार में बहुत सारी जात हैं, बहुत सारी कास्ट हैं। आप सोच नहीं सकते, आप गिनती नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी जात, इतने सारे कास्ट हैं। लेकिन परमेश्वर सभी के लिए है और सबसे प्रेम करते हैं। सबको परमेश्वर सबको बुलाते हैं और सबसे प्यार करते हैं। हम दूसरी पद में जाएंगे, दूसरी पद देखेंगे। भजन संहिता 117 अध्याय का 2 पद। क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहाँ की स्तुति करो। इसीलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए,
क्योंकि परमेश्वर का जो करुणा है, उसकी दया है, उसकी प्रेम है, हमारे ऊपर प्रबल हुई है। हमारे ऊपर उन्होंने अपना प्यार, अपना करुणा बरसाया है। उसका प्रेम महान है। इसीलिए वचन कहता है, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और उसकी यहोवा की सच्चाई सदा की है। और परमेश्वर की सच्चाई एक दिन 2 दिन की नहीं, 1 साल 2 साल की नहीं, सनातन के लिए है, सब के लिए है, सदा के लिए है। शुरू भी परमेश्वर और अंत भी परमेश्वर है। वचन कहता है, यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। आज की तारीख में, आज के समय में बहुत सारे लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते, परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अपनी नौकरी, अपनी जॉब, अपनी कंपनी, अपनी बिजनेस में व्यस्त रहते हैं। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए, कई सारे मसीह परिवार जो है देश विदेश जाते हैं, दिल्ली पंजाब जाते हैं और कई साल रहते हैं, घर से दूर, चर्च परिवार से दूर, कलीसिया से दूर। उन लोग जितना साल, जितना महीने, जितना दिन रहते हैं बाहर में, उतना दिन परमेश्वर की महिमा उन लोगों से नहीं होता है। किसी ना किसी कारण के वजह से, किसी ना किसी मुसीबत के वजह से, समस्या वजह से। हालांकि कई जगहों में जो है छुट्टी नहीं मिलती, कई जगहों में चर्च नज़दीक में नहीं होता, इसीलिए लोग परमेश्वर की महिमा ठीक तरीक़ा से दुआ, प्रार्थना, प्रशंसा, स्तुति, आराधना नहीं कर पाते हैं। लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर की करुणा जो है हमारे ऊपर प्रबल हुई है और उसकी सच्चाई सदा की है, एक दिन की नहीं है। जब परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतना प्यार किया, इतने आशीषें सभी देशवासियों को, सभी इस संसार में रहने वाले लोगों को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ परमेश्वर को देना चाहिए। और वो है एक सच्चाई के मार्ग पर चलना, परमेश्वर के वचन पर अमल करना, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना, परमेश्वर के बताए हुए उस जो परमेश्वर के वचन है, उस वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। अगर हम गलत करते हैं, उस चीज़ को छोड़ना है। अगर हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, हमें उसके लिए दुआ करनी है, उसके लिए प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है। क्यों हम नहीं कर पाते हैं? क्यों प्रशंसा हमसे नहीं हो पा रही है? क्यों हमको छुट्टी नहीं मिल रही है? बहुत सारी कंपनी में, बहुत सारे जॉब में छुट्टी नहीं मिलती। इसीलिए मसीह परिवार, कई लोग जो है परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं। उसके लिए भी प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है और सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रेयर करनी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी कहते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता है। आप जो प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपना जीवन को जांचिए, अपना दिल को जांचिए। आज आप किस मन से दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? जिस दिन आप अपना जीवन को जांचेंगे, देखेंगे, तौलेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा। प्रार्थना तो करते हैं सच्चा मन से, सच्चा दिल से। जैसे हम आमीन कहते हैं, हम आँख खोलते हैं, वैसे हमारा ध्यान जो है भटक जाता है, चारों ओर फैल जाता है। हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारी नज़र, हमारी सोच, हमारे विचार
तरह तरह की किस्म किस्म के होते हैं। दिन भर हम पाप में डूबे रहते हैं। उन पापों से बचना है, उन गलत कामों से बचना है। बहुत इंसान जो है अपना जीवन में, अपना ज़िंदगी में बहुत सारे पाप करते हैं और कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया। बहुत सारे लोगों को पाप का मतलब मालूम नहीं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है पाप क्या है, पाप किसको कहते हैं। अगर आप गलत कल्पना करते हैं वो भी पाप है। आप गलत सोचते हैं वो भी पाप है। आप किसी को गलत राय देते हैं वो भी पाप है। गलत विचार करते हैं वो भी पाप है। आज वचन कहता है पहले आप अपना जीवन को बदलिए, अपना जीवन को परिवर्तन करिए। इसीलिए जीवन को बदलना, जीवन को परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के राज्य में। और जो भी हम परमेश्वर से मांगेंगे, जो भी हम परमेश्वर के आगे रखेंगे, सच्चा मन, सच्चा दिल से, पूरे हृदय से, ताकत के साथ, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। धैर्य होना चाहिए। अगर आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में धैर्य नहीं है, हड़बड़ी करने से कुछ नहीं होगा। हड़बड़ी नहीं करना है। एक दिन ना एक दिन हो सकता है, अभी नहीं, थोड़ा देर के बाद नहीं, शाम या भोर को या कल या परसों। लेकिन परमेश्वर से जो आप मांगते हैं विश्वास के साथ, जो आप परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनते हैं और परमेश्वर आपके लिए चिंता करते हैं। वचन कहता चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए चिंता खुद करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हालेलुया नहीं बोलते हैं, हालेलुया शब्द नहीं बोलते हैं। और बहुत सारे लोग जो है हालेलुया बोलते हैं। बहुत सारे लोग आमीन बोलते हैं। आमीन और हालेलुया एक ही शब्द है और हालेलुया बोलने से कोई ख़राब नहीं। हालेलुया अच्छी शब्द है। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया का मतलब है हम सहमत हैं। हालेलुया का मतलब है ठीक है। आमीन। आज जो हम लोगों ने देखा बाइबल से और सुना और पढ़ा और जाना, भजन संहिता 117 अध्याय का 1 से 2 पद तक, इस पर ज़रूर अमल करें और प्रार्थना करें, दुआ करें, प्रेयर करें। विश्वास के साथ आपकी कामना ज़रूर पूरी होंगे। आमीन।